Hello everyone, I am Vimas Parmar and I am going to teach you the topic of current electricity. So today's topic is current electricity. Right? So first of all हम करंट के बारे में जान लेते हैं कि व्हाट इज करंट. इलेक्ट्रिक करंट. पहले तो इसकी डेफिनेशन हम देख लेते हैं. सो इंस्टेंटेनियस rate of flow of electric charge through a cross section area is called as electric current. So here you can see that the definition of electric current, that instantaneous rate of flow of electric charge through a cross section area is called as electric current. So इसको समझने के लिए हम एक वायर लेते हैं. राइट, इसका ये जो पार्ट है थोड़ा जूम कर इधर दिखाया गया है. यहाँ पर एक क्रॉस सेक्शन हम कंसीडर कर लेते हैं. तो ये जो क्रॉस सेक्शन है उसमें से Q जितना चार्ज जब पास होता है तो उसी को ही हम क्या बोलते हैं, करंट बोलते हैं. राइट, बेसिकली आई एवरेज क्या होता है, डेल्टा Q अपॉन डेल्टा T. मतलब कि टाइम, कोई भी टाइम ड्यूरेशन हमारे पास है, उस टाइम ड्यूरेशन में ये जो क्रॉस सेक्शन जो है, ये क्रॉस सेक्शन में से जितने भी चार्ज पास होते हैं तो उसी को ही हम बोलते हैं करंट. आई इंस्टेंटेनियस मीन्स dq अपॉन dt मीन्स ये यूनिट टाइम में जो चार्ज, ये क्रॉस सेक्शन में से जितने भी चार्ज पास होते हैं तो उसी को बोलते हैं आई इंस्टेंटेनियस. मतलब कि कोई एक पर्टिकुलर टाइम हमारे पास है, उस टाइम में ये क्रॉस सेक्शन में से जितने भी चार्ज पास होते हैं उसी को ही हम बोलेंगे इलेक्ट्रिक करंट, आई इंस्टेंटेनियस. राइट, ना इसका एसआई यूनिट हम देख लेते हैं पहले तो. सो एसआई यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, ऐसा यूनिट क्या होगा उसका, एम्पियर. राइट, और इसको कैपिटल ए से डिनोट किया जाता है एम्पियर को. एंड अदर यूनिट जैसे कि यहाँ पर आप देख सकते हो कि ये Q जो है, Q मीन्स क्या है, इलेक्ट्रिक चार्ज, एंड T मीन्स टाइम. सो चार्ज का हो जाएगा कूलम एंड टाइम का हो जाएगा सेकंड. तो ये दूसरा इसका यूनिट हो गया. बट ऐसा यूनिट की बात करें तो ऐसा यूनिट होगा इसका एम्पियर. राइट, अब 1 एम्पियर, नाउ 1 एम्पियर इज इक्वल टू क्या होगा, 1 कूलम पर 1 सेकंड. ये जो इक्वेशन है उसी के ऊपर से हमने ये लाया. राइट, कि यहाँ पर ये जो क्रॉस सेक्शन है, उस क्रॉस सेक्शन में जो 1 सेकंड में 1 कूलम जितना चार्ज इसमें से पास होता है तो उसी को ही हम क्या बोलते हैं, 1 एम्पियर. वो कितना होगा, 1 एम्पियर जितना होगा. ओके, चलो आगे बढ़ते हैं. ये जो करंट है, ये करंट वेक्टर क्वांटिटी है कि स्केलर क्वांटिटी है, ये पहले आप समझ लेते हैं. सो हमें पता है कि करंट जो है कोई भी डायरेक्शन में जा सकते हैं, इस डायरेक्शन में भी जा सकते हैं, इस डायरेक्शन में भी जा सकता है, इस डायरेक्शन में भी जा सकते हैं, इस डायरेक्शन में भी जा सकता है. और उसके पास मैग्नीट्यूड भी होता है. राइट, जैसे कि 2 एम्पियर, 3 एम्पियर, 5 एम्पियर, इस तरह से उसके पास मैग्नीट्यूड भी होता है. सो इट हैव बोथ द क्वांटिटी, मैग्नीट्यूड
एंड डायरेक्शन। तो हमें पता है कि ये दोनों जिसके पास होता है उसको हम क्या बोलते हैं, वेक्टर क्वांटिटी, वेक्टर क्वांटिटी, राइट। बट जो करंट है वो वेक्टर क्वांटिटी नहीं है। वाई? देखो आप जानते हैं इसके बारे में। सो जब भी करंट की बात करें तो करंट हमेशा क्या होता है कि जैसे कि एक एग्जांपल लेते हैं यहाँ पर कि ये एक करंट जो है 2 एम्पियर जितना करंट इस डायरेक्शन में जा रहा है और 3 एम्पियर जितना करंट इस डायरेक्शन में जा रहा है, राइट। तो यहाँ पर करंट हमें कितना मिलेगा, 5 एम्पियर जितना मिलेगा, राइट। फिर यहाँ पर कोई भी एंगल हो, मान लो कि 30 डिग्री जितना एंगल यहाँ पर है। बट वेक्टर क्वांटिटी में क्या होता है, a प्लस बी प्लस 2ab cos थीटा उस तरह से ऐड होता है। बट यहाँ पर तो हमें 2 + 3 5 ही मिला, मतलब कि स्केलर जैसा यहाँ पर वर्क हो रहा है, राइट। तो यहाँ पर ये क्या है, वेक्टर क्वांटिटी नहीं है, बिकॉज इट डज नॉट follow the law of vector addition, right? Yes, it does not follow the vector addition law, right? So that's why इसको हम क्या बोलेंगे, स्केलर क्वांटिटी, क्या बोल सकते हैं उसको, स्केलर क्वांटिटी, राइट। और एक चीज और कि इसको टेंसर क्वांटिटी भी बोला जाता है। क्यों? क्योंकि टेंसर क्वांटिटी जो है, अब ये जो टेंसर क्वांटिटी हमारे सिलेबस में नहीं है, बट इसके बारे में एडवांस फिजिक्स में इसकी स्टडी आती है, एडवांस फिजिक्स है, एडवांस मैथमेटिक्स हो गया, राइट। तो उसके बारे में ये आता है, बट हमारे सिलेबस में ये चीज़ नहीं। तो टेंसर क्वांटिटी भी उसको बोला जाता है। टेंसर क्वांटिटी में क्या होता है, मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन तो होता ही है, बट उसकी डायरेक्शन कोई फिक्स नहीं होती है, राइट। एक क्वेश्चन कर लेते हैं। सो क्वेश्चन नंबर 1 इज फॉर a given charge q is equal to 2t square plus 1 and find the current at t is equal to 2 सेकंड, राइट। ये हमारे पास एक क्वेश्चन है। सो यहाँ पर हमें क्या दिया है, Q मीन्स चार्ज हमें दिया है, कितना दिया है, 2t² + 1 कितना दिया है, एंड वी हैव टू फाइंड द करंट। सो I हमें फाइंड करना है एंड t यहाँ पर दिया है, t इज इक्वल टू 2 सेकंड। तो हमें क्या फाइंड करना है, करंट फाइंड करना है। तो करंट के लिए हमारे पास कौन सा फॉर्मूला है, I इज इक्वल टू dq/dt, राइट। ये फॉर्मूला है। तो यहाँ हमें क्या करना पड़ेगा, डिफरेंशिएशन करना पड़ेगा, राइट। तो विथ रिस्पेक्ट टू t, सो d/dt एंड q की वैल्यू, q मीन्स चार्ज की वैल्यू यहाँ पर दी है 2t² + 1। इसका हम डिफरेंशिएशन करेंगे तो क्या होगा, ये 2 आगे आ जाएगा तो 2 × 2 और t⁻1 प्लस इसका तो क्या हो जाएगा 0। ये क्या है, कांस्टेंट टर्म है, राइट। 2 × 2 = 4 और ये हो गया t। अब हमें बोला है कि 2 सेकंड पर हमें करंट फाइंड करना है। तो यहाँ पर t की वैल्यू क्या आ जाएगी, 2 आ जाएगी, राइट। तो ये हो जाएगा 8 एम्पियर, करंट कितना हो जाएगा, 8 एम्पियर जितना हमें मिलेगा। चलो एक और क्वेश्चन कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, the current is given as I is equal to 2t²,
फाइंड द चार्ज फ्लो till t इज इक्वल टू 2 सेकंड। अब इसमें हमें क्या करना है, 2 सेकंड तक, टिल 2 सेकंड मतलब कि 0 से लेकर 2 सेकंड तक हमें जो चार्ज फ्लो हो रहा है वो हमें फाइंड करना है। तो हमें यहाँ पर दिया है I इज इक्वल टू 2t² एंड वी हैव टू फाइंड द चार्ज मीन्स Q एंड T हमें दिया है 2 सेकंड। तो इसको सॉल्व करने के लिए हम क्या कर सकते हैं, हमारे पास फॉर्मूला है I इज इक्वल टू dq बाई dt, ये फॉर्मूला है राइट। dt को इधर ले आते हैं तो ये हो जाएगा I इंटू dt इज इक्वल टू dt। अब क्या करते हैं, बोथ साइड इंटीग्रेट राइट टिल 2 सेकंड, सो 0 to 0 to। अब इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। 0 to 2 dq इज इक्वल टू 0 to 2 I dt। अब ये 0 to 2 सेकंड जितना जो चार्ज है वो हमें फाइंड करना है, तो वो हमारा क्या हो जाएगा, नेट चार्ज q राइट। एंड यहाँ पर 0 to 2 I की वैल्यू कितनी है, 2t² इंटू dt। अब ये 2 जो है वो तो क्या है, कांस्टेंट है, तो वो बाहर निकल जाएगा। सो 2 इंटीग्रेशन 0 to 2 t² dt। तो ये t² का हमें इंटीग्रेशन करना पड़ेगा, तो ये हो जाएगा t⁻³ क्योंकि यहाँ पर 2 है तो 2 + 1 हो जाएगा 3 एंड नीचे 3 हमारे आ जाएगा और ये हो जाएगा 0 to ओके। ये 2 और ये जो 3 है, 3 क्या है, कांस्टेंट है, तो वो बाहर निकल जाएगा। सो यहाँ पर t⁻³ एंड 0 to 2 राइट 2/3। अब t की वैल्यू क्या लेनी पड़ेगी, 2 उसका क्यूब माइनस, अब 0 लेंगे, सो 0 का क्यूब कितना होगा, वो तो 0 ही होगा राइट। सो q इज इक्वल टू हमारे पास आ जाएगा 2/3 और यहाँ पर होगा 2⁻³ क्योंकि ये 0 हो गया। 2 मल्टीप्लाई बाई 2⁻³ कितना होगा, 8 हो जाएगा, डिवाइड बाई 3 तो ये हो जाएगा 16/3। तो चार्ज कितना हो गया हमारे पास, 16/3 कूलम। तो यहाँ से हमें ये फॉर्मूला जो है उसकी हेल्प से हमने क्या किया, इसका इंटीग्रेशन किया, देन इंटीग्रेशन कर कर हमने q की वैल्यू हमने लगा। ओके, नाउ लेट वी डिस्कस अबाउट द सेल। सो नेक्स्ट टॉपिक इज सेल। सो आपने कई सारे डिवाइसेस में आपने कुछ इस तरह का स्ट्रक्चर आपने देखा होगा, कई सारी टॉर्च हो गई, रिमोट राइट, फिर घड़ी जो है उसमें भी इस तरह से आपको सेल देखने को मिलता है। सो ये जो ऊपर का जो पार्ट है उसको हम बोलेंगे पॉजिटिव टर्मिनल और ये जो नीचे का जो पार्ट है उसको हम बोलेंगे नेगेटिव टर्मिनल। अब ये जो सेल है उसको कोई एक कंडक्टिंग मटेरियल के साथ इसको हम ज्वाइन कर देते हैं। ये क्या हो गया हमारा कंडक्टिंग मटेरियल, या तो फिर उसको कंडक्टर बोल देते हैं राइट। इसको हमने जोड़ दिया ये सेल के साथ। राइट,
और यहाँ पर हमने देखा कि ये जो पार्ट है उसको हम बोलेंगे पॉजिटिव टर्मिनल, तो ये जो पार्ट है इसको हम बोलेंगे पॉजिटिव टर्मिनल, और ये जो है वो हो गया हमारा नेगेटिव टर्मिनल, राइट। और हमें पता है कि करंट जो है वो कहाँ किस डायरेक्शन में पास होता है, पॉजिटिव टू नेगेटिव की तरफ जाता है करंट। तो यहाँ से जाएगा पॉजिटिव टू नेगेटिव, तो यहाँ से होकर ये करंट जाएगा इस तरफ। और इलेक्ट्रॉन की डायरेक्शन क्या होगी, तो इलेक्ट्रॉन जो है हम क्या होता है, नेगेटिव चार्ज होता है, राइट। तो ये नेगेटिव टर्मिनल में से बाहर आएगा और इस डायरेक्शन में वो जाएगा ऑपोजिट टू द करंट, राइट। इसकी डायरेक्शन क्या होगी, ऑपोजिट टू द करंट, ओके। सो यहाँ पर ये जो सेल है वो इस कंडक्टर को क्या प्रोवाइड कर रहा है, पोटेंशियल डिफरेंस, राइट। सो हम क्या बोल सकते हैं कि इट प्रोवाइड्स पोटेंशियल डिफरेंस टू द conductor and that provides energy to the conductor, that provides energy to the conductor, right। यहाँ पर क्या क्रिएट होगा, पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट होगा, और ये जो सेल है वो उसको क्या प्रोवाइड करता है, एनर्जी प्रोवाइड करता है, राइट। अब ये जो यहाँ पर एक और चीज समझ लो कि ये जो इलेक्ट्रॉन है यहाँ से इस तरह से मूव होता है, तो कंडक्टर में से भी वो मूव होगा। तो कंडक्टर में किस तरह से मूव होता है, यहाँ पर सारे पॉजिटिव आयंस कैसे होते हैं, स्टेशनरी होते हैं, बट यहाँ पर ये इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, फ्री इलेक्ट्रॉन्स, वो क्या होते हैं, यहाँ पर रैंडमली मूव करते होते हैं, राइट। बट जब इसको हम सेल यहाँ पर ज्वाइंट करते हैं तब क्या हो जाता है, पोटेंशियल डिफरेंस उसको मिलता है, इसकी वजह से ये जो फ्री इलेक्ट्रॉन्स है वो भी यहाँ से मूव करने चालू कर देता है, राइट। तो ये इलेक्ट्रॉन्स इधर जाएंगे, फिर ये यहाँ से ऐसे होकर इस तरह से, फिर इलेक्ट्रॉन इधर आएंगे, फिर यहाँ से इस डायरेक्शन में वो चले जाएंगे। तो इस तरह से पूरी जो वर्किंग है इस तरह से होती है। नाउ लेट मी डू वन क्वेश्चन हमारे पास है, फाइंड वैल्यू ऑफ x इन द फॉलोइंग केसेस। यहाँ पर दो केसेस दिए हैं, उसको हमें सॉल्व करना है। फर्स्ट केस, यहाँ पर एक सेल है, और दो टर्मिनल पर जैसे वायर कनेक्ट किए हुए। ये मान लो कि 15 वोल्ट है, ये X है, और यहाँ पर कुछ 2 वोल्ट जितना वोल्टेज यहाँ पर है, राइट। तो हम इसमें क्या करेंगे, x माइनस 2 वोल्ट इज इक्वल टू 15 वोल्ट। अब ये हमने क्यों किया, क्योंकि हमें पता है कि जो सेल है वो क्या करता है, पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट करता है। तो पोटेंशियल डिफरेंस यहाँ पर हमने किया है कि यहाँ पर जो पॉइंट है उसका पोटेंशियल और यहाँ का पोटेंशियल दोनों का हम डिफरेंस निकालेंगे, तो वही हमारा ये आ जाएगा, राइट। सो यहाँ पर हमें क्या फाइंड करना है, x फाइंड करना है। तो हम क्या करेंगे, ये जो 2 वोल्ट है उसको इक्वल के इस तरफ भेज देंगे, तो ये क्या हो जाएगा, माइनस है तो उस तरफ जाएगा तो प्लस हो जाएगा, सो +2, तो ये हो जाएगा 17 वोल्ट। सो x की वैल्यू क्या आ गई, 17 वोल्ट। नाउ द सेकंड केस, सिमिलरली यहाँ पर भी इस तरह से एक सेल है, इसको भी इस तरह से कनेक्ट किया हुआ है, राइट।
यहाँ पर 18 वोल्ट जितना है और यहाँ पर एक्स ये हमें फाइंड करना है। ये कुछ 8 वोल्ट जितना हमें दिया। तो सेम यहाँ पर भी हम क्या करेंगे, 18 वोल्ट माइनस एक्स इज इक्वल टू 8 वोल्ट। हमने क्या किया, इन दोनों का हमने डिफरेंस लिया, तो वही हमारा ये आंसर आ जाएगा, राइट। सो हमें फाइंड करना है एक्स। तो एक्स जो है वो हम क्या करेंगे, उस तरफ भेज देंगे इक्वल के इस तरफ, तो वो हो जाएगा पॉजिटिव, और इसको हम इस तरफ लाएंगे तो ये है पॉजिटिव, तो इस तरफ आएगा तो क्या हो जाएगा, नेगेटिव। सो 18 माइनस 8 हो जाएगा, और x इस तरफ जाएगा तो ये हो जाएगा पॉजिटिव, राइट। तो इसका आंसर क्या आएगा, 10, x की वैल्यू हो गई 10। सो x इज इक्वल टू क्या हो गया, 10। तो इस तरह से हम ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं, ओके। चलो now let we discuss the next topic, drift velocity। ड्रिफ्ट वेलोसिटी, ये ड्रिफ्ट वेलोसिटी क्या है, तो इसके बारे में समझने के लिए पहले तो एक हम कंडक्टर को कंसीडर कर देते हैं। तो ये हो गया हमारा एक कंडक्टर, राइट। अब इसमें क्या होता है, पॉजिटिवली चार्ज आयन सारे होते हैं, राइट, इस तरह से कुछ होता है। और जो फ्री इलेक्ट्रॉन्स जो होते हैं वो रैंडमली मूव करते रहते हैं। तब क्या होता है कि यहाँ पर जितने भी इलेक्ट्रॉन्स हैं, मान लो कि ये इलेक्ट्रॉन हमारे पास है, तो इस डायरेक्शन में हो गया, यहाँ पर ये पॉजिटिव आयन है तो उसके साथ क्या करेगा, वो टकराएगा, कोलाइड करेगा, राइट। फिर उसकी डायरेक्शन चेंज होगी, कुछ इस डायरेक्शन में हो जाएगा, फिर मान लो कि वो गया कुछ इस डायरेक्शन में गया, फिर मान लो कि वो गया कुछ इस डायरेक्शन में, यहाँ पर ये पॉजिटिव आयन से टकराया, फिर गया कुछ इस डायरेक्शन में, राइट। तो इस तरह से ये जो इलेक्ट्रॉन है वो पॉजिटिव आयन के साथ कोलाइड करता रहता है, राइट। तो उसकी वजह से यहाँ पर जो है वो नेट डिस्प्लेसमेंट जो है वो क्या होता है, जीरो होता है। नेट डिस्प्लेसमेंट जीरो होने की वजह से जो उसकी वेलोसिटी होती है, एवरेज वेलोसिटी, वेलोसिटी में क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम होता है। जबकि स्पीड में क्या होता है, स्पीड जो है उसमें क्या होता है, ये यहाँ पर क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट, बट यहाँ पर क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन टाइम होता है। तो डिस्टेंस की बात करें तो नेट डिस्टेंस इसका क्या होगा, बहुत ज्यादा होगा, क्योंकि रैंडमली कुछ भी इधर उधर मूव कर कर टकराता हुआ वो जाता है, तो डिस्टेंस उसमें आएगा, तो स्पीड उसकी ज्यादा होगी। बट जब वेलोसिटी की बात करें तो उसमें क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट होता है, और हमें पता है कि यहाँ पर डिस्प्लेसमेंट कितना होता है, नेट डिस्प्लेसमेंट जीरो होने की वजह से उसकी एवरेज वेलोसिटी जो है वो क्या हो जाती है, जीरो हो जाती है, ओके। अब ये जो कंडक्टर है उसको हम क्या करते हैं, एक इस तरह से दो कनेक्टिंग वायर के साथ उसको कनेक्ट कर लेते हैं। ये पॉजिटिव टर्मिनल और ये हो गया नेगेटिव टर्मिनल। तो यहाँ पर क्या होगा, पॉजिटिव एंड नेगेटिव, यहाँ पर पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट होगा, राइट। और यहाँ पर क्या होगा, ई एक्सटर्नल, राइट, इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ पर क्रिएट होगी, ओके। और अंदर की तरफ अगर यहाँ पर बात करें तो नेट ई नेट क्या होगा, ई नेट जीरो होगा। ई नेट जीरो क्यों होगा, क्योंकि यहाँ पर क्या है कि अगर इसको ई एक्सटर्नल में अगर रखा जाए, बाहर की इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर उसको अगर रखा जाता है, तो यहाँ पर इसके ऑपोजिट में ये नेगेटिव चार्जेस यहाँ पर
क्रिएट होते हैं और यहाँ पर पॉजिटिव चार्जेस क्रिएट होता है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर जितने भी इलेक्ट्रॉन्स है वो क्या हो जाएंगे, इस डायरेक्शन में आ जाएंगे, मतलब कि यहाँ पर अक्यूमुलेट हो जाएंगे, जबकि यहाँ पर ओनली पॉजिटिव आयंस रहेंगे, राइट। ओके, सो दैट्स व्हाई यहाँ पर जितने अमाउंट में ये ई एक्सटर्नल हमने दिया है उतनी ही अमाउंट में ये यहाँ पर ई इंड्यूस्ड यहाँ पर हो जाएगा। तो इसकी वजह से क्या होगा, यहाँ पर ई इंड्यूस्ड इज इक्वल टू क्या होगा, ऑपोजिट ऑफ ई एक्सटर्नल, राइट, ई एक्सटर्नल। ओके, तो अगर इसको इस तरफ लाया जाए इक्वल के इस तरफ, तो ये इन दोनों का सम मिलाकर क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो इसी वजह से जो ई नेट है ये केस में हो जाएगा 0। बट इस केस की बात करें तो इसमें क्या होता है कि जितने भी यहाँ पर नेगेटिव चार्जेस यहाँ पर अक्यूमुलेट हुए, राइट, और यहाँ पर पॉजिटिव चार्जेस थे, राइट, तो वो क्या होंगे, नेगेटिव चार्जेस यहाँ से यहाँ पर इस तरफ मूव करेंगे, क्योंकि यहाँ पर क्या है, पॉजिटिव टर्मिनल यहाँ पर है, और हमें पता है कि जो ऑपोजिट होते हैं वो क्या करते हैं, एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं। ओके, तो इस वजह से यहाँ पर क्या होगा, इलेक्ट्रॉन की मूवमेंट होगी, उस वजह से यहाँ पर अक्यूमुलेट नहीं हो पाएंगे। ओके, तो यहाँ पर ये जो ई इंड्यूस्ड था वो क्या होगा, कम होगा, ई इंड्यूस्ड क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। तो उसकी वजह से यहाँ पर ई नेट जो है वो 0 होगा नहीं। और यहाँ पर क्या था हमारे पास कि जो स्पीड थी, स्पीड वो 0 नहीं थी, और यहाँ पर एवरेज वेलोसिटी वो क्या थी, यहाँ पर 0 थी। क्यों? क्योंकि डिस्प्लेसमेंट कैसा था, डिस्प्लेसमेंट इज इक्वल टू 0, राइट। अब ये जो केस है, इस केस में क्या होता है कि ये यहाँ पर जो डिस्प्लेसमेंट होता है वो डिस्प्लेसमेंट 0 नहीं होगा। वो किस तरह से मूव करेगा, ये जो इलेक्ट्रॉन है ये पॉजिटिव के साथ टकराया, यहाँ से फिर ये पॉजिटिव, ओके, फिर दूसरा एक पॉजिटिव, फिर यहाँ से फिर से एक पॉजिटिव टर्मिनल के साथ यहाँ पॉजिटिव आयन के साथ यहाँ पर कोलाइड करता है, फिर यहाँ से मान लो कि यहाँ पर एक पॉजिटिव आयन है, तो यहाँ पर जाकर वो टकराता है। तो यहाँ पर कुछ ये हमें इतना डिस्प्लेसमेंट हमें देखने को मिलता है। अगर मान लो कि ये ई एक्सटर्नल कुछ इस डायरेक्शन में है, तो हमें डिस्प्लेसमेंट जो है इलेक्ट्रॉन की इस डायरेक्शन में हमें देखने को मिलती है। तो यहाँ पर कुछ डिस्प्लेसमेंट हमें देखने को मिलती है, तो डिस्प्लेसमेंट जो है 0 नहीं होगी। उसकी वजह से जो एवरेज स्पीड जो एवरेज वेलोसिटी वो भी 0 नहीं होगी, राइट। और जो स्पीड है, स्पीड तो 0 होगी ही नहीं। क्यों नहीं होगी? क्योंकि यहाँ पर डिस्टेंस तो ओवरऑल कुछ ना कुछ तो आएगा, नेट डिस्प्लेसमेंट तो ज़्यादा ही होगा, राइट। तो उसकी वजह से डिस्टेंस अपॉन टाइम वो जो फॉर्मूला है उसमें, उसकी वजह से क्या होगा, स्पीड जो है वो 0 होगी नहीं। एवरेज वेलोसिटी से स्पीड जो है वो बहुत ज़्यादा होगी, स्पीड हमेशा ज़्यादा होगी इस केस में, जबकि एवरेज वेलोसिटी है वो बहुत कम होगी, स्मॉल अमाउंट में होगी, बहुत स्मॉल अमाउंट में, क्योंकि यहाँ से सिर्फ इतना ही डिस्टेंस वो कवर कर रहा है, राइट। दैट्स वाई जो एवरेज वेलोसिटी है वो बहुत छोटी होती है। ओके, अब यहाँ पर ये जो ई एक्सटर्नल है, ई एक्सटर्नल, उसकी वजह से क्या होगा, जो चार्ज है उस पर फोर्स भी लगता है, राइट। अगर पॉजिटिव चार्ज है, पॉजिटिव चार्ज होगा तो वो
फोर्स किस डायरेक्शन में लगेगा, इस डायरेक्शन में लगेगा। एफ इज इक्वल टू क्या होगा, हमें पता है कि एफ इज इक्वल टू फॉर्मूला क्या होता है, क्यू इंटू ई का फॉर्मूला अगर पॉजिटिव है तो इस डायरेक्शन में लगेगा, बट अगर नेगेटिव चार्ज है तो किस डायरेक्शन में फोर्स लगेगा, इस डायरेक्शन में लगेगा। और फोर्स कितना होगा इसके लिए, माइनस क्यू होगा। और हमारे केस में क्या है, इलेक्ट्रॉन है, तो इलेक्ट्रॉन जो है तो उसके लिए क्या हो जाएगा यहाँ पर ई ए। तो ये जो फोर्स है हमारा कितना हो जाएगा, एफ इज इक्वल टू माइनस ई जितना यहाँ पर फोर्स लगेगा। एंड हमें क्या पता है कि एफ इज इक्वल टू क्या होता है, एम है, राइट। सो यहाँ पर एक्सेलरेशन क्या हो जाएगा, एफ अपॉन एम हो जाएगा। और एफ कितना है यहाँ पर, माइनस ई अपॉन एम। तो हमारा जो एक्सेलरेशन है वो कितने लगेगा, यहाँ पर इलेक्ट्रॉन के ऊपर माइनस ई अपॉन एम जितना एक्सेलरेशन लगेगा। अगर यहाँ पर मोड लगा देते हैं हम तो एक्सेलरेशन को हम इस तरह से लिख सकते हैं, राइट। क्या हो जाएगा, एक्सेलरेशन ई अपॉन एम, राइट। तो यहाँ पर तो क्या है कि एक्सेलरेशन की वजह से क्या होगा कि वेलोसिटी जो है वो इंक्रीज होती चली जाएगी, राइट। बट ऐसा ही इसमें नहीं होता है। क्यों नहीं होता है, क्योंकि जब भी ये इलेक्ट्रॉन जो है पॉजिटिव चार्ज से टकराता है देन फिर दूसरे पॉजिटिव चार्ज के साथ इस तरह से फिर से टकराता है, तब क्या होता है कि जब भी इलेक्ट्रॉन इस तरह से टकराएगा तब क्या होगा, उसकी जो एक्सेलरेशन है वो क्या होगा, कम होगा। देन फिर से उसकी वेलोसिटी इंक्रीज होगी, देन फिर से वो टकराएगा, फिर से इसकी जो वेलोसिटी है वो डिक्रीज होगी, राइट। तो इस तरह से पूरी जो साइकिल है वो चलती जाएगी। तो जो एवरेज वेलोसिटी है, एवरेज वेलोसिटी वो हमें कैसे मिलेगी, कांस्टेंट और बहुत स्मॉल अमाउंट में वो मिलेगी, राइट। और ये यहाँ पर एक और चीज कि यहाँ पर ये जो यहाँ से इलेक्ट्रॉन दो पॉजिटिव चार्ज है उन दोनों के बीच में जो टाइम होता है उसको क्या बोलते हैं हम, रिलैक्सेशन टाइम। क्या बोला जाता है इसको, रिलैक्सेशन टाइम, राइट। एंड ये जो डिस्टेंस है उसको हम क्या बोलेंगे, लैम्डा, मीन्स फ्री पाथ। क्या बोला जाता है उसको, फ्री पाथ, राइट। रिलैक्सेशन टाइम मीन्स क्या होता है कि टाइम बिटवीन, क्या होता है, टाइम बिटवीन टू सक्सेसिव कोलिजन एंड फ्री पाथ। उसका मतलब क्या होता है, डिस्टेंस बिटवीन टू सक्सेसिव कोलिजन, दो सक्सेसिव कोलिजन के बीच में जो टाइम होता है उसको ही हम बोलते हैं रिलैक्सेशन टाइम, और जो डिस्टेंस होता है उसको ही हम क्या बोलते हैं, फ्री पाथ बोलते हैं, राइट। तो इस तरह से जब भी इस तरह से टकराता है फिर ये क्या करता है, दूसरे पॉजिटिव आयन के साथ वो टकराएगा, देन दूसरे इस तरह से पॉजिटिव आयन के साथ वो टकराता है। तो इस तरह से वो चलता जाता है। और यहाँ पर भी टाउ होगा, यहाँ पर भी लैम्डा होगा, यहाँ पर भी टाउ होगा, यहाँ पर भी लैम्डा होगा, राइट। तो ये जो टाउ है, अगर टाउ एवरेज हम लिखे तो किस तरह से लिखा जाएगा, टाउ 1 प्लस टाउ 2 प्लस टाउ 3 प्लस डैश 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 प्लस टाउ n अपॉन n। तो इसको हम क्या बोलेंगे, एवरेज रिलैक्सेशन टाइम। क्या बोला जाता है इसको, एवरेज रिलैक्सेशन
एंड यहाँ पर ये जो लैम्बडा है, लैम्बडा भी यहाँ पर चेंज होता जाता है। यहाँ पर मान लो कि ये टाउ 1 है, टाउ 2 है, टाउ 3 है, लैम्बडा 1, लैम्बडा 2 एंड लैम्बडा 3, राइट। तो इस तरह से होता है, राइट। लैम्बडा की बात करें तो लैम्बडा को क्या बोला जाता है? मीन फ्री पाथ। क्या बोला जाता है? मीन फ्री पाथ। तो लैम्बडा एम इज इक्वल टू क्या होगा? लैम्बडा 1 प्लस लैम्बडा 2 प्लस लैम्बडा 3, इस तरह से लैम्बडा एन प्लस होता है एन डिवाइड बाय एन। तो इसको क्या बोला जाता है? मीन फ्री पाथ। ये क्या होगा हमारा? मीन फ्री, right? Now we will derive the expression for drift velocity. So drift velocity का expression क्या हो जाएगा? माइनस ई अपॉन एम इंटू टाउ एवरेज। This is the expression of drift velocity. तो ये हमें क्या करना है? डिराइव करना है, राइट। तो उसको समझने के लिए पहले हम जो हमारा कॉन्सेप्ट था कि क्या था कि इलेक्ट्रॉन जो है वो पॉजिटिव चार्ज के साथ कोलाइड करता है, देन दूसरे पॉजिटिव चार्ज के साथ इस तरह से टकराता है, इस तरह से वो टकराता जाता है। तो यहाँ पर क्या होगा कि वेलोसिटी जब भी वो टकराएगा तब क्या होगा? कम हो जाएगी, राइट, जीरो हो जाएगी। एंड उसके बाद धीरे धीरे वेलोसिटी इंक्रीज होगी। तो यहाँ पर वेलोसिटी कितनी होगी? u1 जितनी होगी, देन यहाँ पर कितनी हो जाएगी? v1 जितनी। और यहाँ पर जो टाइम है वो क्या हो जाएगा? टाउ 1, इसी तरह से यहाँ पर टाउ 2 होगा, राइट। इसी तरह से फिर यहाँ पर क्या होगा? टाउ 3, राइट। देन यहाँ पर फिर से u2, यहाँ पर v2, देन यहाँ पर u3, देन v3, इस तरह से ये होता जाएगा। अब यहाँ पर ये जो वेलोसिटी है, ड्रिफ्ट वेलोसिटी, ड्रिफ्ट वेलोसिटी हम किसे कहते हैं? एवरेज वेलोसिटी ऑफ ऑल द इलेक्ट्रॉन्स। सो वेलोसिटी क्या है हमारी? एवरेज वेलोसिटी। एवरेज वेलोसिटी मीन्स v1 प्लस v2 प्लस v3 प्लस vn। सो जितनी भी यहाँ पर वेलोसिटी है सबकी हमें क्या करना पड़ेगा? उसकी एवरेज लेनी पड़ेगी, राइट। तो एवरेज लेने के लिए पहले तो हमें पता होना चाहिए कि v1, v2, v3 ये सब क्या है। तो v1 मतलब कि यहाँ से यहाँ तक जो वेलोसिटी आई वो, तो v1 इज इक्वल टू क्या होगा? u1 प्लस a टाउ 1। इसी तरह से v2 इज इक्वल टू क्या होगा? 2 प्लस a टाउ 2। इसी तरह से v3 u3 प्लस a टाउ 3। इसी तरह से ये vn इज इक्वल टू म्यू n प्लस a टाउ n। ओके, इस तरह से हो। यहाँ पर ये जो एक्सेलरेशन है वो क्या है? चेंज नहीं होगा, क्योंकि वो क्या होता है? कांस्टेंट होता है, राइट। इसी वजह से एक्सेलरेशन हमने कांस्टेंट ही लिया है, राइट। अब ये सारी वैल्यू जो है इस एक्सप्रेशन में हम पुट करते हैं तो क्या आएगा? यहाँ पर पहले तो u की वैल्यू जो है वो सारी पहले लिख लेते हैं। तो क्या होगा? u1 प्लस u2 प्लस u3 प्लस n अपॉन n, राइट, प्लस अब a टाउ 1 वाली जितनी भी वैल्यू है सारी वैल्यू हम ले लेते हैं। तो सब में a जो है वो क्या आएगा? कॉमन आएगा, राइट। तो a कॉमन, देन टाउ 1 प्लस टाउ 2 प्लस टाउ 3 प्लस टाउ डिवाइड बाय n। नाउ ये जो वैल्यू है u1 प्लस u2 प्लस u3 वाली जो वैल्यू है वो क्या है? थर्मल वेलोसिटी है। और हमें पता है कि थर्मल वेलोसिटी क्या होती है? जीरो होती है, राइट। सो
ये क्या हो जाएगी 0 प्लस यहाँ पर आएगा ए, एंड ये क्या हो गया हमारा एवरेज रिलैक्सेशन टाइम, एवरेज रिलैक्सेशन टाइम, टाइम राइट एवरेज, वो क्या होता है टाउ 1 प्लस टाउ 2 प्लस टाउ 3 टाउ एन बाई एन, इसी को हम क्या बोलते हैं एवरेज रिलैक्सेशन टाइम, राइट। तो यहाँ से हमें क्या मिल गया टाउ एवरेज, ओके। अब ये जो एक्सप्रेशन हमें मिला है इसी को हम आगे बढ़ाते हैं, तो वी डी इज इक्वल टू हमारे पास क्या आ गया ए इंटू टाउ एवरेज, राइट। और हमारे पास ए की वैल्यू हमने क्या लाए थे हम माइनस ई अपॉन एम, एंड ये हो गया हमारा टाउ एवरेज। तो यहाँ पर से हमारी ड्रिफ्ट वेलोसिटी की जो वैल्यू है वो हमारे पास, तो इस तरह से ये जो एक्सप्रेशन है उसको डिराइव किया जाता है, राइट। तो ये जो एक्सप्रेशन है, अगर इस एक्सप्रेशन को पोटेंशियल डिफरेंस के फॉर्म में अगर लिखना हो तो हम कैसे लिख सकते हैं, तो हमें पता है कि जैसे कि इस तरह से ये क्या है हमारे पास कंडक्टिंग मटेरियल है, इसको इस तरह से हम कनेक्ट करते हैं। तो यहाँ पर इसकी लेंथ क्या हो जाएगी एल हो जाएगी, राइट। और यहाँ पर ये ई क्या हो गया हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड, और इन दोनों के बीच में पोटेंशियल कितना लगेगा V जितना लगेगा, राइट, पॉजिटिव नेगेटिव, ओके। तो हमने इलेक्ट्रोस्टैटिक में जो पढ़ा था, क्या पढ़ा था कि E dV इज इक्वल टू माइनस ई इंटू डी एक्स, ऐसा हमने पढ़ा था, राइट। तो डेल्टा V इज इक्वल टू क्या हो जाएगा E इंटू डेल्टा एक्स हो जाएगा, राइट। सो V इज इक्वल टू E इंटू यहाँ पर x मतलब कि डिस्टेंस, राइट। तो यहाँ पर डिस्टेंस कितना है L जितना डिस्टेंस है, तो यहाँ पर हम क्या ले लेंगे L ले लेते हैं, राइट। एंड यहाँ पर E की वैल्यू क्या हो जाएगी V अपॉन L हो जाएगी। ये वैल्यू ये एक्सप्रेशन में हम पुट करते हैं तो हमारे पास क्या आ जाएगा वी डी इज इक्वल टू माइनस ई, और ई की जगह पर क्या हम लिखते हैं V अपॉन L, तो यहाँ पर आ जाएगा V अपॉन L, और ये M तो था, राइट, और ये हो गया टाउ एवरेज। तो ये एक्सप्रेशन भी एग्जाम में आ सकता है, राइट। यहाँ पर ये E हो गया हमारा इलेक्ट्रॉन, एंड V हमारा पोटेंशियल, M मीन्स मास ऑफ द इलेक्ट्रॉन, एंड L इज द लेंथ ऑफ द कंडक्टर, एंड टाउ एवरेज वो तो हमें पता है क्या होता है एवरेज रिलैक्सेशन टाइम, राइट। नाउ लेट वी डिराइव द रिलेशन बिटवीन द करंट एंड ड्रिफ्ट वेलोसिटी। सो रिलेशन से between current I and drift velocity VD. So ये रिलेशन डिराइव करने से पहले एक कंडक्टर हम कंसिडर कर लेते हैं कि ये जो कंडक्टर है उसमें यहाँ पर दो क्रॉस सेक्शन है, क्रॉस सेक्शन 1 एंड क्रॉस सेक्शन 2। तो ये जो क्रॉस सेक्शन है उसमें से जितने भी इलेक्ट्रॉन्स पास होंगे उतने ही इलेक्ट्रॉन्स आगे बढ़ेंगे, राइट, इस तरह से। इसमें से भी
उतने ही इलेक्ट्रॉन पास होंगे, राइट। तो ये जो इलेक्ट्रॉन है वो जैसे आगे बढ़ेंगे तो पीछे के इलेक्ट्रॉन्स जो है वो भी उसके साथ साथ आगे बढ़ते जाएंगे इस तरह से। तो सारे इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पर इस तरह से भर जाएंगे, राइट। तो ये जो है हमारे पास पूरा वॉल्यूम मिला है। तो ये वॉल्यूम को हमें क्या करना है, कंसिडर करना है। यहाँ पर जितने भी इलेक्ट्रॉन हैं तो ये क्रॉस सेक्शन को पास करने के बाद यहाँ तक जाने के लिए उसको जितना टाइम लगता है उसको मान लेते हैं हम dt जितना टाइम उसको लग रहा है, राइट। अब यहाँ से यहाँ का डिस्टेंस क्या होगा, उसका डिस्टेंस क्या हो जाएगा, vd इंटू dt जितना उसका डिस्टेंस हो जाएगा। और ये क्रॉस सेक्शन है उसका एरिया हमने क्या लिया है, कैपिटल ए, राइट। तो इसका वॉल्यूम क्या हो जाएगा, वॉल्यूम इज इक्वल टू डिस्टेंस, डिस्टेंस कितना है vd इंटू dt एंड ये हो गया डिस्टेंस, डिस्टेंस इंटू एरिया, तो ये हो गया हमारा वॉल्यूम, राइट। नाउ n क्या होता है कि नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स पर यूनिट वॉल्यूम, नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स, जितने भी यहाँ पर फ्री इलेक्ट्रॉन्स है वो पर यूनिट वॉल्यूम जो होता है उसी को हम बोलते हैं स्मॉल n। और स्मॉल n इज इक्वल टू क्या होता है, कैपिटल N अपॉन V, मतलब कि नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स पर वॉल्यूम, राइट। सो n इज इक्वल टू ये हमें मिल गया, राइट। तो यहाँ पर से हमें क्या मिल जाएगा, n की वैल्यू n इज इक्वल टू n इंटू वॉल्यूम हो जाएगी, राइट, ओके। अब dq इज इक्वल टू क्या होता है, नंबर ऑफ चार्ज, राइट, कि नंबर ऑफ चार्ज इंटू q। सो नंबर ऑफ चार्ज यहाँ पर क्या है, n इंटू वी इंटू क्यू, मतलब कि हमारे पास क्या है, इलेक्ट्रॉन है। तो यहाँ पर हम क्या लिखेंगे, इलेक्ट्रॉन, राइट। n और v मतलब कि वॉल्यूम, वॉल्यूम इसका कितना है, vd इंटू dt, vd इंटू dt इंटू a, और ये हो गया हमारा e। सो dq इज इक्वल टू ये हमारे पास मिल गया, राइट। अब dt को हम यहाँ पर इक्वल के इस तरफ ले आते हैं। सो dq अपॉन dt इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, n vd a इंटू e, राइट, ये हो जाएगा। और dq अपॉन dt हमें पता है कि क्या होता है, dq अपॉन dt करंट I, राइट। सो I इज इक्वल टू हो जाएगा n a vd, राइट। सो ये हमारे पास रिलेशन निकल कर आएगा। सो अब हमें करंट एंड ड्रिफ्ट वेलोसिटी का जो रिलेशन था वो हमें पता चल गया कि वो क्या होता है, NEA VD, ये रिलेशन इसका होता है। अब यहाँ पर ये जो ड्रिफ्ट वेलोसिटी है उसका अगर वैल्यू जो हमने डिराइव किया था वो वैल्यू अगर हम यहाँ पर रख दें तो वो हो जाएगा EV अपॉन ML इंटू टाउ एवरेज, ये वैल्यू थी, राइट। तो ये वैल्यू हमने रख दी। NE यहाँ पर कितने 2 इलेक्ट्रॉन्स है तो हो जाएगा E स्क्वायर इंटू A, N स्क्वायर इंटू A V अपॉन ML एंड टाउ एवरेज, राइट। आई की वैल्यू हो गई। अब V इज इक्वल टू क्या होगा, यहाँ पर इसको इस तरफ ले जाए तो ये हो जाएगा ML अपॉन NE स्क्वायर A इंटू टाउ एवरेज, ओके। और ये हमारा हो गया I। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं कि यहाँ पर जितनी भी वैल्यू है सारी कैसी है, कांस्टेंट है। जैसे कि ये m मतलब कि क्या होता है, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, राइट।
वो कैसा होता है, कांस्टेंट होता है। एंड एल, एल मीन्स लेंथ ऑफ द कंडक्टर, वो भी कांस्टेंट है। एंड नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, वो भी कांस्टेंट है। इलेक्ट्रॉन की वैल्यू जो है 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम, वो भी कांस्टेंट है। एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, वो भी कैसा है, कांस्टेंट है। एंड रिलैक्सेशन टाइम, एवरेज रिलैक्सेशन टाइम, वो भी कैसा है, कांस्टेंट है। तो ये जितनी भी सारी चीज़ें हैं वो कैसी है, कांस्टेंट है। तो हम यहाँ से ये लिख सकते हैं कि V इज प्रोपोर्शनल टू I। तो यही चीज़ क्या होती है, ओम्स लॉ, राइट, ओम्स लॉ, राइट। तो आज का लेक्चर हम यहीं तक ही रखते हैं, बाकी का जो भी हमारा टॉपिक है उसके बारे में नेक्स्ट सेशन में हम डिस्कस करेंगे। थैंक यू।